जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुज्योत अपने अनुज्योत स्पीकिंग चैनल पर। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने हिंदुस्तान में एक असमय होने वाले तांडव को थोड़े दिन के लिए टड़का दिया है। लेकिन यह भी पूरा टड़का नहीं है, क्योंकि जिनके विरुद्ध अन्याय हो रहा था उनको तो कुछ राहत मिली है, लेकिन कुछ लोग जो विदेशी धरती के शुभचिंतक हैं, पड़ोसी गिद्धों के शुभचिंतक हैं, उनका तांडव अभी चालू हुआ है। देश में असंतुलन के शुभचिंतक लोगों का तांडव अभी चालू हुआ है और आगे देखना होगा ये कौन सा स्वरूप पकड़ता है और हमारे देश की सरकार कैसे इससे निपटती है, क्योंकि ये स्थिति उन्हीं के मिसकैलकुलेशन से पैदा हुई है। और जिस तरह का कैलकुलेशन कर जातीय समीकरण को परोसने की कोशिश की गई है, और जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि जातीय विध्वंस को परोसने की कोशिश की गई है, यह अपरोक्ष रूप से पड़ोसी गिद्धों को सीधा न्योता है। 1990 के इतिहास का ये एक तरह से डुप्लीकेट है। 1990 में उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को छुपाने के लिए बीजेपी के राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू जो एकत्र हो रहे थे उनको तोड़ने के लिए मंडल कमीशन का प्रयोग किया, जो पूरे हिंदुस्तान में तांडव मचाया। और इसका परिणाम देश में आतंकवाद मिला। देश का 1990 से लेकर 2014 तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर आतंकवाद ने ऐसा अपना पांव न पसारा। ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसके बेटे सेना में रहते हुए आतंकवाद की गोली से शहीद न हुए हो, आम नागरिकों की मौत न हुई हो। और जब पड़ोसी देश इतने गिद्ध निगाह से सब कुछ देख रहे हैं, तो मोदी जी और सरकार को इस तरह का समाज बांटो नियम लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। आश्चर्यजनक तरीके से राज्यसभा के 5 माननीय, लोकसभा के 11 माननीय, जिनमें से पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और महाविद्वान संबित पात्रा जी भी इसके एक सदस्य रहे हैं। आश्चर्य होता है इन लोगों के नॉलेज पर, बुद्धि पर और देशव्यापी सोच पर कि किस बुद्धि से इन लोगों ने ऐसा काम किया, ऐसा प्लान किया। और मैं इन सब से पूछना चाहूंगा, संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, किस पेज में यह लिखा हुआ है कि जन्म लेने वाला बच्चा सवर्ण ही होगा? उसके मां बाप के जाति से उसको सवर्ण मान लिया जाता है। लेकिन अगर उसी में कोई विकलांग बच्चा और मानसिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से अस्वस्थ बच्चा भी पैदा होता है, और ऐसे बच्चे विश्व के हर जेंडर में, हर जाति में, हर धर्म में पैदा होते हैं। लेकिन अगर कुछ जातियों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न मान लिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारी शिक्षा प्रणाली जो सबसे दूषित प्रणाली हो चुकी है, इसमें सुधार की बात क्यों नहीं होती है? इस पर भी मैं एक एपिसोड बनाऊंगा जो सच को बताएगा कि आज हद तक हमारी शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं सुधर पाई है। हमारे एससी एसटी बच्चे क्यों नहीं मेरिट लिस्ट के आसपास आ पा रहे हैं? यह शिक्षा प्रणाली का दोष है। राजनीति कैसे उनको बैकफुट पर रख रही है, यह बात समझना होगा। स्वास्थ्य
किस तरह से गरीबों का शोषण कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना होगा। मोदी जी और जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो समाज बांटो, जाति बांटो, ये राजनीति कर रहे हैं, ध्यान रहे। जो ब्यूरोक्रेट नियम बना रहे हैं, ध्यान रहे। पड़ोसी गिद्ध सक्रिय हैं और पड़ोसी गिद्धों की अगर यहां पर नजर पड़ गई, उनका प्रवेश हुआ आंतरिक कलह से, कोई नहीं बचेगा, चाहे आप कुछ भी ताकत रखते हो। आने वाला 20 से 30 साल सब कुछ बर्बाद कर देगा। आप हिंदुस्तान को बनाने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं या हिंदुस्तान को बिगाड़ने के लिए या बर्बाद करने के लिए? समानता की बात होती है, समानता कहां है? अतः ऐसे आग को समाज के अंदर मत पिरोइए। टैलेंट को आगे बढ़ाइए, किसी को कोई एतराज नहीं है। मुफ्त अच्छी शिक्षा दिलवाइए, किसी को एतराज नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि देश का हर बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा सोचने वाला हो। देश मजबूत होगा तो हर चीज मजबूत होगा, दुनिया में देश का डंका बजेगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति अभी हुई है, मैं तो दुनिया वालों से भी बोलना चाहूंगा कि भारत में कुछ जातियों को आजादी के बाद से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व के जमाने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो विश्व के हर जगह हुआ है। लेकिन जब मीडिया युग इतना तेज हो चुका है, डिजिटल युग हो चुका है, तो इसकी संभावना नहीं के बराबर है। और अगर शासन प्रशासन चाह ले ईमानदारी से, तो कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। तो सिर्फ 4 जातियों को या कुछ जातियों को अन्याय करने वाला क्यों माना गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उनको बोलता है कि यही कुछ जातियां उत्पीड़न करने वाली हैं? खोल के उस संविधान का अनुच्छेद और उस पेज के बारे में देश को बताइए। और नहीं बता सकते हैं तो समाज में जहर मत बोइए। हम सब देश को की मजबूती चाहते हैं। हम देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं। कुर्सी से चिपकने के लिए देश को मत तोड़िए। रविशंकर प्रसाद जी, संबित पात्रा जी, बांसुरी स्वराज जी और जो भी माननीय इसके सदस्य रहे हैं, आप लोग अपने अंतरात्मा से सोचिए, यह देश तोड़ने वाला कदम था या नहीं था? देश मत तोड़िए। आप भी नहीं बचेंगे, आपकी वंशज भी नहीं बचेंगे, आपकी भी अर्जित संपत्ति नहीं बचेगी, हम भी नहीं बचेंगे, हमारे देशवासी भाई भी नहीं बचेंगे, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो। आप सबको खतरे में डाल रहे हैं, मत डालिए। देश होगा तो सब कुछ होगा, देश नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आज पड़ोसी देशों में भी मंदिरों में कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई दिया दिखाने वाला नहीं है। क्यों? सोचिए। जय हिंद, धन्यवाद।